क्वेश्चन तो नहीं बनाए थे हमने अभी तक इसके, सिर्फ बेसिक समझा था ना। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए, रिच चाहिए बेटा जी, डेफिशिएंट। तो हमें वहां पर कैसे ग्रुप लगने चाहिए, खींचने वाले या देने वाले? खींचने वाले। माइनस एम में अच्छे हैं या माइनस आई में अच्छे हैं? माइनस एम में अच्छे, ये सुन रहा हूं। तो चलो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या? हमने कही थी एल्डिहाइड और कीटोन का तो कर लिया था, क्वेश्चन करवाया था ना एक, एल्डिहाइड और कीटोन का हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो कर लोगे तुम। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? 40। ओके, तुम लोग भी 40 पे पहुंचे हो यार। चलिए, ए ऑप्शन हमारे पास दिया गया बेटा जी, CH3 C11O H। बी हमें दिया गया है CH3 CH2 C11OH। सी हमें दिया गया है CH3 C11O CH3। और डी हमें दिया गया है H C11OH। देखते ही पता लग गया होगा कि सबसे लास्ट में कौन आने वाला है। कौन आने वाला है? क्योंकि एल्डिहाइड और बाकी सब एल्डिहाइड है ना, और ये कौन है? और कीटोन में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं ना बेटा जी। ये सबसे लास्ट में आएगा पहले आएगा? सी सबसे लास्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन आएगा? डी, क्योंकि देखो यहां पर प्लस आई वाला ग्रुप है ना, यहां पर ये प्लस आई वाला है ना, यहां कोई प्लस आई वाला, तो सबसे फेवरेबल कौन सा हुआ? डी। अब बचा कौन? ए और बी। ए और बी में पहले कौन आएगा? क्योंकि ए और बी में दोनों प्लस आई, लेकिन ज्यादा प्लस आई कौन देता है? ये मोर देता है और ये लेस। तो पहले कौन आएगा? लेस वाला। तो ए, और यहां जाएगा। कितने बच्चों ने यही सोचा था? बहुत बढ़िया, बनाओ, बनाते जाओ। आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्या करने हैं? ये भी बना ही लोगे तुम लोग यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। यहां जो ए ऑप्शन दिया गया है कुछ इस प्रकार से बेटा, बेंजीन के ऊपर लगा दिया गया CH। CH ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइडिक। यहां लगा दिया OCH3। बी है हमारे पास कुछ ऐसा, बेंजीन के ऊपर लगा दिया गया अगेन CHO, और यहां लगा दिया NO2। सी है हमारे पास कुछ ऐसा, CHO, यहां कुछ भी नहीं है। और डी है हमारे पास C11O CH3। बताओ बेटा सबसे लास्ट में कौन आएगा? सी, बी, सबसे लास्ट में। अब सारे तो बोल। मुझे एक बात बताओ, हमें कैसे ग्रुप चाहिए, खींचने वाले या देने वाले? हमें चाहिए खींचने वाले। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में कौन फेवरेबल होता है? एल्डिहाइड। तो यहां पे कौन है बेटा जी? तो ये सबसे लास्ट में आएगा। बहुत बढ़िया, डी आ गया सबसे लास्ट में। अब ए और बी और सी में सब एल्डिहाइड है ना, लेकिन एल्डिहाइड में यहां पर कैसा है? प्लस एम वाला। ये कौन सा है? और यहां पर नो इफेक्ट। यस और नो? तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन आएगा? B4। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? कितने बच्चों ने यही सोचा था? बहुत बढ़िया, बनाओ। बना लिया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। क्वेश्चन ही बचे हमारे पास अब करने के लिए। फर्स्ट वन दिया गया हमारे पास बेंजीन रिंग है जो जुड़ी हुई है एल्डिहाइड के साथ C11OH के साथ। बी है हमारे पास बेटा CH3 C11OH। सी हमें दिया गया CH3 C11O अगेन CH3। और डी हमें दिया गया है PH C11O CH। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड में हो जाना। अच्छा, इतना तो पता लग गया होगा कौन दो पहले आएंगे कौन दो बाद में।
पहले कौन आएंगे? ए और बी, और सी और डी बाद में। क्यों? क्योंकि वो कौन है? कीटोन है। अब बस आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, तो करो आगे का भी, बनाओ। बना लिया क्या? चलो इधर देखो, सब ए और बी पहले आने वाले हैं और सी और डी, क्योंकि ये कौन है? कीटोन, और ये कौन है? एल्डिहाइड पहले आता है ना। अब मुझे बताओ, दोनों एल्डिहाइड में पहले कौन आएगा? ए पहले आएगा। कितनों को लगता है ए ग्रेटर देन बी? कितनों को लगता है? तुम्हारे लगने से क्या होता है? बी ग्रेटर देन ए कितनों को लगता है? बिल्कुल सही जवाब। ये प्लस आई दे रहे हैं ना। अच्छी बात बुरी बात? यहां रेजोनेंस होगी या नहीं होगी? अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। कौन बोला? अब मार दूंगा यहीं से। अबे यार देखो ना, ये यहां पर कंजुगेशन करके यहां इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएगी ना, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है, इसलिए पहले बी फिर ए। अच्छा सीओडी में पहले कौन आएगा? क्योंकि ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई, लेकिन ये क्या करेगा? रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा, तो अच्छी बात। तो सी फिर। कितनों ने यही सोचा था? अब इतने ज्यादा हाथ कैसे आ गए? कैसे आए? बनाए इसको दोबारा से, जल्दी बनाओ बेटा जी। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन नन्हे मुन्ने? करने ही। चलो हेडिंग दीजिए बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन हो चुकी हैं बेटा? 6 हो चुकी हैं। 7th लिखिए, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बेटा फास्ट चलो, तुम बहुत पीछे हो अभी, आधा भी नहीं हुआ तुम्हारा तो अभी तक। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन करना आता है बॉन्ड लेंथ का? तो तुम्हें क्या आता है? कंपैरिजन ऑफ। अच्छा आप सुनना है, बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ सुन लेना थोड़ा ध्यान से। यदि हम बात करेंगे बेटा जी बॉन्ड लेंथ की, एग्जामिनर स्पेसिफिक करेगा कि उसको कौन सी बॉन्ड लेंथ की लेंथ पूछनी है, समझ रहे हो क्या? तो वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें इतना तो पता है ना, 3 तरह के बॉन्ड देखते हो, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है और एक ट्रिपल। लेकिन एक तुम लोग पढ़ते हो कि रेजोनेंस होने के कारण वहां पार्शियल डबल बॉन्ड भी आता है, यस और नो? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है बेटा? सिंगल, फिर पार्शियल डबल, फिर डबल और फिर ट्रिपल, यही चलता है ना बेटा जी। इसका मतलब ये हुआ यदि कहीं प्योर डबल बॉन्ड हो और एक जगह पार्शियल डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? पार्शियल वाले की। जैसे एक एग्जांपल देखो बेटा, इधर मान लीजिए मेरे पास एक ये वाला कंपाउंड दिया गया, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? ये 44। ध्यान से देखना, हमारे पास मान लीजिए एक दिया गया है क्लोरोबेंजीन और एक दिया गया है बेटा मेरे पास मान लीजिए क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दिया गया है। मुझे बताओ कहीं कंजुगेशन हो रही है क्या? इसके लोन पेयर है ना बेटा जी, ये लोन पेयर सिग्मा पाई करेगा ना, वो अलग बात है, डोमिनेट कौन करता है यहाँ? माइनस आई, लेकिन कंजु प्लस एम भी होगा ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि ये कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड आएगा या पार्शियल डबल बॉन्ड? यहाँ क्या आएगा बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड, यस और नो? लेकिन यहाँ क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड, यस और नो? ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? तो CCl बॉन्ड लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं? CCl बॉन्ड लेंथ की। तो ऑर्डर क्या आएगा? मान लो ये A है और ये B है, तो कौन होगा? B ग्रेटर देन। क्या ये काम कर सकते हो क्या? करना ही। और कौन ऑप्शन? बनाइए। एक क्वेश्चन और हो जाए साथ साथ में, देखते ही बता दोगे तुम लोग। अब तो हमने मना किया है क्या? निकला ना। क्या बोल ले? CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाना है। CO बॉन्ड लेंथ मतलब हम बाकी बॉन्ड्स को देखने की जरूरत, हमें क्या देखना है? सिर्फ CO। देखो हो गया क्या?
बताओ बेटा, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए? क्या आएगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है या प्योर है? प्योर डबल बॉन्ड है, यस और नो? क्या ये प्योर है? क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, यदि पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाए तो वहां क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यस और नो? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पार्शियल की है प्योर की? प्योर की। पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या आएगा, बी ग्रेटर देन। अबे रख लोगे ध्यान, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और हो जाए, 46 नंबर क्वेश्चन। आके मॉड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बॉन्ड लेंथ के, प्रॉपर टोपी बनाकर 7-8 क्वेश्चन है तो वो बनाने आ। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कुछ इस प्रकार से, कुछ ये सी डबल बॉन्ड, ओ क्या है नाम है इसका, हेक्सेनॉन, साइक्लो हेक्सेनॉन। बी हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से, सी हमें दिया गया कुछ इस प्रकार से, और डी हमें दिया गया कुछ, रुक जा अभी प्रकार हटाता हूं तुम्हारे। हमें सी ओ बॉन्ड लेंथ ज्ञात करनी है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाए। चलो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या? सी और ओ के बीच में कहां पर है? तो वो तो सबसे बाद में आएगा, पहले आएगा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा यहां पर भी देखो, अब बताओ यहां पर प्योर है या पार्शियल? कंजुगेशन हो रही है ना, ये प्योर या पार्शियल? और ये प्योर डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? पार्शियल की। इसका मतलब डी सबसे ज्यादा था और सबसे कम कौन आएगा? बहुत। अब बचा बी और, अब सुनो इधर देखो, हमें बॉन्ड को कम करना है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल में लेके आना ना। हेल्प करने वाले कितने हैं और यहां हेल्प करने वाले कितने हैं? तो कौन ज्यादा प्योर सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा? ये वाला। तो सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी इन दोनों में से? सी। फिर कौन आएगा? अब समझे, हो गया? कितने बच्चों ने यही सोचा था? बहुत बढ़िया, आसान है ना ये, तो कुछ भी नहीं है, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। कौवा बेटा 50-50 बटता है, लेकिन किस तरीके से बटता है ये देखो। यदि इस पाई बॉन्ड की बात करता ना, तब मैं बोलता कि इसको स्टेबलाइज करने या फिर करने के लिए एक सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन उस सी डबल बॉन्ड को तो ये भी कर रहा है। लेकिन अब तुम इनको देख रहे हो, इसको देख रहे हो? इसको देख रहे। कौन किसका क्वेश्चन था? हाँ, तो अब किसको देख रहा है? इसको। इसको कौन कर रहा है सपोर्ट? ये दोनों कर रहे हैं ना। अबे दो दोस्त उसको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या होगा, अच्छी से हेल्प होगी या कम हेल्प होगी? और यहां पर एक दोस्त है, कौन ज्यादा हेल्प करेगा? दो बार। देखो बेटा फर्क पड़ता है। तुम बेटा जी देख कैसे रहे हो, इनको देखते, जैसे मैं बात बोलता कि ये पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में है, ये भी है, लेकिन दोनों में से कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाला या फिर ये वाला ज्यादा कंजुगेशन में है? ये वाला। यस और नो बेटा जी? क्यों? ये इसको कंजुगेशन करने के लिए एक पूरा सी डबल बॉन्ड यूज हो रहा है, जबकि ये सी डबल बॉन्ड इधर भी यूज हो रहा है। अकेले में वो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखे जाएगा तो ये ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि यहां दो आ रहे हैं। टोटल इन्वॉल्वमेंट कितनी हो रही है? जैसे मान लीजिए एक बंदा है जो 100% ताकतवर है, बाकी जो दो जन है सेकंड केस के अंदर दो आ रहे हैं, लेकिन दोनों 70% ताकतवर है, तो ओवरऑल ज्यादा कौन चला गया? 70 वाला। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो वही फैक्टर यहां लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 चलो 50 होने वाली है जल्दी। हाँ 43 बीच में खा गया क्या? 44 था तो उधर क्या था? पहले बोल, तुमने तो लिखवाया 43 44 45, तो ये क्या आ गया 40। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा, बेटा चिंता मत करो, इस चैप्टर के अंदर 150 प्लस में जाएंगे हम, तो टेंशन लेने की जरूरत। ये दिया गया है, जब तक तुम थक नहीं जाते तब तक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि देखा जाए ना, अभी आज ना 12th डे है तुम्हारा, 12th या 30 लेक्चर है जीओसी का। 20 लेक्चर मुझे ये मिले हैं,
35 लेक्चर GOC2 के लिए मिले, तो चिंता करने की बात, 35 ज्यादा है कम है? कम पढ़ेंगे बेटा, GOC2 है वो, तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा तो नहीं आएंगे, बाहर से आएगा कोई और। CHO क्या बेटा, NH2, यहां है OH। हाँ अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा था, सुनाई दिया? क्या बोल रहा था? अब बोलना, चला। A, B और C में बताइए बेटा जी, हमें बतानी है, सुन तो लो। तुम्हें क्या पता कौन सी बोन लेंथ पूछी मैंने? CN बोन लेंथ बतानी है। अब सोच के करना आंसर, क्या करना, सोच के आंसर। बताओ, देखो मेरी बात, क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है? अरे कंजुगेशन करेगा ना, ये भी कंजुगेशन करेगा, ये भी कंजुगेशन करेगा, यस और नो? तो हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, मतलब इसके आधार पे आंसर कि तीनों में सेम हो रहा है। अब सुनिए, यहां कौन है, यहां कौन है, -M वाला, यहां कौन है? एक बार ध्यान से सुनना, ये लोन पे इधर गया, पूरी कंजुगेशन किया, ये भी किया, लेकिन जब ये -M देगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन, ये वाला ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा या स्लोली खींचेगा? यदि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां, और यहां क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यस और नो बेटा जी? ये तो क्या है, +M वाला है, ये इधर देगा तो ये कहां जाएगा, इधर, और ये वाला कहां जाएगा, इधर, तो यहां चार्ज क्या आएगा, पार्शियल। ध्यान से देखो, यहां पार्शियल नेगेटिव है और ये लोन पे यदि इधर जाएगा तो ये स्टेबलाइज होगा या अनस्टेबल होगा? तो क्या ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्या ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? यहां तो कुछ है ही नहीं, तो तीनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बी वाला देगा, यस और नो? यहां यदि जल्दी देगा तो यहां, यहां और यहां में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां आएगा? तो वो अच्छी बात है बॉन्ड लेंथ के लिए, बुरी बात है? बुरी बात है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, बी आ जाएगा। अब यहां और इसमें कौन आएगा, इसमें और इसमें ज्यादा अच्छी कंजुगेशन किसमें है, इधर वाले में, तो वो अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात, तो यहां कौन आएगा, सी आ जाएगा, है ना? आसान सा काम बेटा जी। तो ये चीजें भी तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ग्रुप है, हमें इस बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा है तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और कौन स्लोली देगा। जो स्लोली देगा वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से क्रिएट नहीं होगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, उसकी बढ़ जाएगी। बनाओ फटाफट। इसमें क्या समझना, पहली बार में समझ नहीं आया का, कौन से वाला पार्ट समझ नहीं आया? अच्छा चलो, ये तो पता था ना कि इसमें 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 तो काम सेम ही दिखाई दे रहा है, सारा अंतर यहाँ H, CH और OH में अंतर था। मुझे एक बात बताओ, OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा ना? मुझे बताओ क्या OH पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, तो यदि ये यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी ना। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले ही यहां पहुंच चुके तो क्या ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, यस और नो? लेकिन जब मैं इधर बात करता हूं, यहां ये स्ट्रांगली खींचेगा, ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां चार्ज क्या क्रिएट होगा, पैरा पर पार्शियल पॉजिटिव, और इसके पास लोन पे जल्दी देगा या नहीं देगा, जल्दी देगा। और यहां तो कोई केस है ही नहीं, यहां क्या है, नो इफेक्ट, यस और नो बेटा? तो ऐसा कौन सा केस है जहां पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अच्छे से नहीं दे पा रहा? इस केस में तो यहां क्या होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड की तरह रिएक्टर जनरेट करेगा ना वो, इसलिए सबसे पहले सी आया और इन दोनों में से ए और फिर आ जाएगा बी आ जाएगा, बस खत्म, बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये कॉन्जुगेशन करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा क्या? अरे यही बनेगा ना, ये इधर जाएगा तो ये इधर, कहां गया अभी, अभी तो आंसर लिख दिया, ये अल्फा और ये
बीटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओ। क्या यार तूने है आधो को अभी भी नहीं पता होगा आंसर। चलो बॉन्ड लेंथ को ध्यान से देखो बेटा जी, अल्फा और बीटा में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाना है। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा और किसकी कम है? किसकी ज्यादा है बेटा? अच्छा चलो तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन आसान कर दूं, मैं दो ऑप्शन हटा देता हूं, तो मुझे बताओ अल्फा ग्रेटर देन बीटा या बीटा ग्रेटर देन अल्फा? कितनों को लगता है अल्फा ग्रेटर देन बीटा? बीटा ग्रेटर देन अल्फा बराबर है? यस। अरे अभी बनाया था कि ये तो कॉन्जुगेशन करेगा, क्या करते तुम आंसर देख के भी नहीं बना पा रहे। तो सुनो, क्या ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है ना, तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां भी दोनों सेम है ना, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी इनकी? अल्फा इक्वल टू बीटा। क्या करते हैं तुम लोग? एक और क्वेश्चन दो ऐसे वाला, अब खुद बनाओगे? मुझे पता है मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो ये है गेमा और ये है डेल्टा, चलो बनाओ। अरे मामा हो चाहे गामा हो, बनाओ तुम लोग। क्या ऑप्शन दो? अल्फा ग्रेटर देन बीटा है ही नहीं, गेमा ग्रेटर देन डेल्टा, बी है डेल्टा ग्रेटर देन गेमा, सी है डेल्टा इक्वल टू गेमा, डी हमसे हमें नहीं आता। चलो बताओ फर्स्ट वन के साथ कौन कौन है? एक कन्या, दो नहीं तो लड़का। बी के साथ काफी जन हैं, सी के साथ वो हाथ खड़ा किए करता, पापा का परा है क्या? डी के साथ कौन है? सुनो मेरी बात, कंसेप्ट समझना। ये जो आपके पास क्वेश्चन था, हमें पता नहीं यहां के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे ना, ये कॉन्जुगेशन करेंगे तो कुछ ऐसा बनाकर आएगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड O, यहां चार्ज नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। यस और नो बेटा? मुझे एक बात जरा बताओ, जब ये कॉन्जुगेशन किया तो चार्ज आ गया, क्या हो गया वो? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। यस और नो? तो ये जब लोन पेयर दिया तब ये बना और अनस्टेबल बना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? जब वो जल्दी देखो देगा तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं हम लोग, लेकिन जब दे रहा है तो पहले से क्या हो गया? अनस्टेबल। मतलब आसानी से देगा क्या? मतलब क्या यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी क्रिएट होगा क्या? जब जल्दी क्रिएट नहीं होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आंसर क्या आएगा? गेमा ग्रेटर देन डेल्टा। समझ आया क्या? पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज बना था, दूसरे में भी सेम ही चार्ज था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर दिक्कत बन रही है क्योंकि लोन पे शिफ्ट करने के बाद चार्ज क्रिएट हो रहा है जो कि स्टेबिलिटी को क्या करता है? थोड़ा सा कम कर देता है। बनाओ एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला आने वाला है, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन से डरना। चलो ओके, ये बॉन्ड लेंथ है अल्फा, ये है बीटा और ये है गेमा। ऑर्डर बनाना है बॉन्ड लेंथ का, बनाओ। बॉन्ड लेंथ का क्या बनाना है? ऑर्डर। जल्दी बनाओ बेटा। कितने बच्चों ने बना भी लिया? Na2 - M इफेक्ट देता है ना, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा वहां पर ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। कितने ने बनाया था अभी? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, चार। बाकी लोग
5। हम बनाए क्या? अच्छा ओके, ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो सारे बच्चे बोर्ड की तरफ। देखा जाए माइनस एम तो यहाँ का पाई बॉन्ड को ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, नाइट्रो ग्रुप है ना, इसके ऑर्थो पे बीआर छोटा ग्रुप होता बड़ा, ये भी, तो यहां पर SIR इफेक्ट लग रहा है क्या? अरे लगेगा क्या? बल्कि ये NO2 है ना, इसके साथ में बल्कि ग्रुप लगा, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्या? बहुत बढ़िया। यहां पर इसके साथ में बल्कि ग्रुप है तो यहां पर भी क्या लगने वाला है? ऑर्थो इफेक्ट। यस और नो? अच्छा सुनना जरा ध्यान से, हमने एक बात बोली थी, यदि कहा SIR इफेक्ट होता है तो वो वाला एटम कभी भी ना -m देगा ना +m, क्योंकि वहां कंजुगेशन होती ही 1% भी नहीं होगी। कितनी होती है वहां पर? 0। लेकिन ऑर्थो में क्या होती है? लेस देन 100। तो मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बीटा की होगी ना, क्योंकि यहां डेवलपमेंट आएगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा तो होगी किसकी बेटा जी? बीटा की। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, यहां भी ऑर्थो और यहां भी ऑर्थो, पर मुझे एक बात बताओ, यहां ऑर्थो इफेक्ट किसके कारण है? यहां किसके कारण है? दोनों में से बल्कि कौन होता है ब्रोमीन और आयोडीन में? बड़ा कौन? तो दोनों में से ऑर्थो इफेक्ट कहां ज्यादा होगा? आयोडीन के पास वाले में। तो यहां जो आपके पास ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है वो मोर है एज कंपेयर टू दिस वन। यस और नो बेटा? हमें ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, तभी तो कंजुगेशन नहीं होगी। तो बीटा के बाद कौन आना चाहिए? मामा। फिर कौन आएगा? चाचा। कितने बच्चों को ये समझ आया है? बाकी को समझ नहीं आया तो पढ़ना शुरू करो, कि जब तक तुम्हें SIR ये इफेक्ट नहीं आते तो काम चलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं, हिंदी मीडियम में बच्चों ने खुद क्वेश्चन बनाया था, पूरा डिफरेंस पता है कहां से कहां बन गया तुम लोग यार। वो कितनी फास्ट आंसर निकाल रहे हैं आजकल। अरे बन गया क्या? अरे कर लोगे? चलो हेडिंग दीजिए बेटा जी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे, इससे बाहर इसी टाइप में बन जाएगा कोई ना कोई का। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सुनो मेरी बात बेटा, वैसे तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पहले भी बनाए हुए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था? हमें कैसे ग्रुप चाहिए होते? खींचने वाले या देने वाले? खींचने वाले। अरे याद है ना, क्योंकि एसिड क्या होगा? जो H पॉजिटिव लूज करेगा, H पॉजिटिव लूज करेगा तो वहां पे क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। एनाइन को स्टेबलाइज कौन करता है? +m या -m? -m उसको क्या करता है बेटा? स्टेबलाइज करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर लिख सकते हैं Ka की वैल्यू। यस और नो बेटा? वो डायरेक्टली किसके चलेगी बेटा जी? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के। यस और नो? मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। वो किसके डायरेक्टली चलने वाला है बेटा? -m और -i, और इनवर्सली और +i। यस और नो बेटा जी? बाकी तुम्हें कौन कितना रूल याद है ना, वो तो अप्लाई करना आता है। तो लिखो इसको, फिर क्वेश्चन बनाएंगे इस। बनाओ फटाफट से, बनाओ बेटा। बना लिया? चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है? 50। चलिए देखो क्वेश्चन देखना बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास बेटा जी, C6H5OH और दूसरा है CH3C11OOH। एसिड वही है जो H निकालेंगे, यहां से भी H पॉजिटिव निकलेगा और यहां से भी क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। जैसे यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां क्या बनेगा? C6H5 बेंजीन रिंग है ना बेटा, साथ में O नेगेटिव मतलब फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? फिनॉक्साइड आयन। लेकिन इधर क्या बनेगा मेरे पास? CH3C11O, O नेगेटिव। बताओ बेटा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
ए या बी? क्योंकि ए में देखो कंजुगेशन ज्यादा दिख रही है ना, लेकिन यहां पर कंजुगेशन कम है। लेकिन सबसे पहले क्या देखो, कौन कितना में कौन खींच रहा है, यहां कौन खींच रहा है, यहां कौन खींच रहा है, ज्यादा फेवरेबल कौन, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? जब बी स्टेबल है तो इन दोनों में से ज्यादा एसडी कौन होगा? बी ग्रेटर देन ए होगा। यस और नो? ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है? बहुत बढ़िया। तो बनाओ इसको, फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 51। अब आगे जितना भी पार्टनर मोस्टली क्वेश्चन चलने वाले, थ्योरी वाला काम अब ऑलमोस्ट क्या हो गया है, खत्म। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आप सारे, मजा आएगा। एक ये है मेरे पास बेटा जी, बी है मेरे पास H2O, सी है मेरे पास CH3 CH2OH। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। यहां पर तो देखो बेटा, कौन कितना वाला अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक में ही कॉन्जुगेशन होगी ना H निकालने के बाद। यहां से H निकलेगा तो वो कॉन्जुगेशन करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा? ए। उसके बाद कौन होगा? बी या सी? आर यू श्योर? पक्का? वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने बेटा? जो वाटर होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। लेकिन यहां जो बदलाव होता है सिर्फ एक में होता है। किसमें बेटा जी? मिथेनॉल में। H2O और मिथेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा जी? मिथेनॉल होता है। उसके अलावा नॉर्मल वाटर चलता है। तो कौन आंसर आएगा ए के बाद? बी। फिर कौन आएगा? सी, क्योंकि ये तो बेटा इथेनॉल है ना। तो इस चीज का इसका स्पेशल ध्यान रखना, इथेनॉल इज मोर फेवरेबल। इसका वैसे जो रीजन बताया जाता है, एक तो पी के वैल्यू से पता लगता है, दूसरा जो इसका रीजन दिया जाता है ना कि जब ये टूटेगा किसमें टूटेगा? OH में। ये किसमें टूटेगा? CH3O के अंदर। ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कहां पर है? इधर होता है। अरे यस और नो? लेकिन यहां क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन बचेगा। यहां कौन बचेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा जी? कार्बन की। इसलिए ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये CH3 को लगातार प्लस का इफेक्ट देने की कोशिश करेगा। ये इस पे स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और ये किस पे बढ़ा देगा? फिर इसके ऊपर। इसलिए यहां पर ये फैक्टर अप्लाई नहीं होता। तो ध्यान रखना, नॉर्मली वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन मिथेनॉल और वाटर के अंदर कौन होता है? मिथेनॉल होता है। ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 31 या कोई ऐसा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देख लेना। अरे कर लोगे क्या? जिन क्वेश्चन को मैं स्पेशली बोलता हूं कि ध्यान रखना, उसके ऊपर हैशटैग लगा दिया करो कि भाई साहब इसको तो ध्यान रखना ही, नहीं तो क्या हो जाएगा? लुट जाओगे। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो बना लोगे तुम यार, अब तो तुम्हें पता लग गया। नहीं, गलत है ये, सही है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। ए है हमारे पास कुछ इस प्रकार से। कौन है बेटा ये? अच्छा सुनो, एक इसको ऑर्डर को थोड़ा और बढ़ा दूं हेल्प के लिए। वाटर ग्रेटर देन अल्कोहल है ना, और यहां फिनोल आते हैं। यहां कौन आते हैं बेटा जी? फिनोल्स आते हैं। रख लोगे ध्यान? फिनोल में भी जो मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं वो नाइट्रोफिनोल्स की मिलते हैं। आगे आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएगा, एक टेबल बनवा दूंगा तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिसमें बच्चा मोस्टली ऐसे चीजें जहां से बच्चा कंफ्यूज होता है ना, तो मैं डायरेक्ट तुम्हें बना दूंगा। क्योंकि आगे रिएक्शन आने वाली है, एसिड बेस्ड रिएक्शंस पढ़ी है ना 10th क्लास में, वो यहां भी आने वाली है। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। चले आगे क्या? अरे वो 2 ऑप्शन लगी, तीसरी ऑप्शन लिखो बेटा जी, थर्ड वन। चलो दे ही देते हैं। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हो गया ना आसान? बोला था ना, हो गया आसान। अब
सबसे पहले कौन आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? बहुत बढ़िया। अच्छा सबसे कम कौन? अरे डी होगा ना। अच्छा ए और बी में देखो खींचने में कौन सेम है ना, यहां भी कार्बन है इधर भी, ज्यादा कॉन्जुगेशन कौन करेगा? तो कौन आएगा? फिर कौन आएगा? बहुत बढ़िया। और वैसे भी ये भी तुम्हें हेल्प कर सकता था, यहां पर वो फिनोल है, ये अल्कोहल है, कौन ज्यादा होता है? डायरेक्ट आंसर बनता था। चलो क्वेश्चन नंबर 53। चलो एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन और दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? और दिया। ये अच्छा है, बस बना लोगे तुम इसको भी। CH3 CH2 NO2, बी है CH2 NO2 ट्वाइस, सी है CH NO2 थ्राइस, और डी ऑप्शन है CH3 NO2। एसिडिक स्ट्रेंथ बनानी है, फटाफट बनाओ बेटा। सबसे ज्यादा कौन होगा? कंफर्म ना कि H निकलेगा, यहां नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव को 3 - M वाले स्टेबलाइज करने वाले, यस और नो? तो अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। तो सबसे ज्यादा तो हो गया सी। उसके बाद अच्छा अब यहां भी एक ही है, इधर भी एक है, लेकिन यहां प्लस आई वाला भी है ना, तो इन दोनों में से फेवरेबल कौन? डी। फिर कौन आएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात सुनना, जो लाइन बोलने वाला हूं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप मिल गया, ये मिल गया, सो चीजें, इनसे जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, कौन से कार्बन पर? जैसे नाइट्रो, इसका अल्फा ये है ना, ये क्या होता है? अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? क्योंकि जैसे ही H निकलता है तो यहां नेगेटिव आएगा और -M उसको स्टेबलाइज कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या? तो नाइट्रो वगैरह कंपाउंड जो -M इफेक्ट देते हैं, उनसे जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा ही एसिडिक इन नेचर होता है। रख लोगे ध्यान? रखना। वैसे डोंट वरी, आगे क्वेश्चन आएंगे, इसका पूरा टॉपिक आएगा इसका भी। अब हम क्या करने वाले हैं ना, मोस्टली हमने टॉपिक जो पढ़ने थे वो पढ़ लिए, 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा बचते हैं। अब हमारा काम है, जो मान लो कोई भी जो दोनों सेम है लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, कुछ विदाउट सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ, उनमें बेसिक स्ट्रेंथ, उनमें बॉन्ड लेंथ, अनदर फैक्टर्स को हम लोगों ने स्टडी करना है। चलें आगे। अब ये तो तुम कर लोगे यार, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। चलो बनाए क्या? अच्छा इसको जानते हो तुम? कुछ ना जानते? चलो इधर देखो बेटा, ये तीनों के अंदर मुझे बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। कौन सी देखनी है? H बाहर निकलेगा ना, यदि ये H निकले, ध्यान से देखो बेटा, एक बार इधर इसका पहले बेसिक समझा देता हूं तुम लोगों को। ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, यहां पर 2 जगह पे अल्फा, इसके बेटा ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी, यहां पे यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? कॉन्जुगेशन कर सकता है ना। लेकिन जब यहां से H बाहर निकलेगा तो यहां भी चार्ज क्या आएगा? और वो इधर भी कंजुगेशन कर सकता है और इधर भी। तो दोनों में से इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? बीच वाला या लेफ्ट वाला? बीच वाला। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से कंजुगेशन कर पा रहा है, यस और नो? और इधर वाला सिर्फ एक से कर पा रहा है, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला होता है। तो मतलब इनमें से कौन से हाइड्रोजन निकलने वाले? यहां वाले निकलेंगे क्या? कहां से निकले वाले हैं? बीच में से निकलेगा। जो ज्यादा एसिडिक होता है वही हाइड्रोजन फेवरेबल होता है। इसको निकालो और मुझे बताइए विच वन इज मोर स्टेबल।
क्या बेटा? दोनों में पार्टिसिपेट कैसे करता है? दोनों में कभी पार्टिसिपेशन होती नहीं है, लेकिन इसके पास तो चांस ही इसके पास है करने का। इसके पास कितने चांसेस हैं? ये इधर भी कर सकता है और इधर भी। इसको तो इसी से करना पड़ेगा। ये ज्यादा अवेलेबल नहीं हुआ तो इसको दिक्कत होगी। इसको मान लो ये अवेलेबल नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है ना बेटा। चलो सुनो इधर बात, मेरी बात इधर देखो। मुझे बता देना यदि तुम्हारी इच्छा ना हो बेटा पढ़ाई करने की, तो बता देना, मैं भी थोड़ा एफर्ट कम कर दूंगा। मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं फिर? चलो इधर देखो, यहां से एच निकलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यहां से निकलेगा तो यहां, इधर से निकलेगा तो यहां पर। ध्यान से देखो, इस नेगेटिव के लेफ्ट वाली साइड में तो तीनों में सेम चीज है, मतलब तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, यस और नो। तो मतलब इसके आधार पे आंसर। लेकिन क्या ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहा है क्या? क्योंकि देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा ना। जब ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करेगा, तो ये वाले स्पीशीज इसके लिए 100% अवेलेबल है क्या? कितनी होगी? सिर्फ 50 इधर 50 इधर, यस और नो। इधर देखो ये प्लस आई दे रहा है ना कुछ अमाउंट तो भेज रहा है ना उसको। अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। यहां कोई भी इफेक्ट नहीं है, यस और नो। तो तीनों में से सबसे ज्यादा इस एच को कोई दिक्कत होगी इधर जाने में ना, क्योंकि इसको कोई छेड़ ही नहीं रहा। इधर दोनों छेड़ रहे हैं ना उसको, इन दोनों में से ज्यादा कौन छेड़ रहा है? ये। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? सी। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? सबसे ज्यादा ए होगा, यस और नो बेटा जी। क्या ये समझ आया क्या? बनाओ इसको बेटा, फटाफट बनाओ। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार ना। तो क्वेश्चन नंबर 55। चलो सुनो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर जो 55 है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से, ये है अल्फा। कौन है? अल्फा। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है गीमा। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है। अल्फा बीटा हाइड्रोजन या फिर गेमा में से कौन जल्दी एच बाहर निकलेगा? एच वही जल्दी निकालेगा जिसका नेगेटिव ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। करो बनाओ। वैसे देखते हो गया होगा ये तो। हो गया क्या? बना लिया? चलो पूछे क्या? सबसे कम कौन होगा? क्योंकि अल्फा तो कंजुगेशन कर ही, तो अल्फा आ गया सबसे। अच्छा क्या ये वाला हाइड्रोजन कंजुगेशन में है क्या कि एच बाहर निकलेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इधर जाएगा तो ये पाई वन कंजुगेशन में आ रहा है क्या? क्या ये कंजुगेशन कर रहा है क्या कि ये बाहर निकलेगा तो यहां जब ही निकलेगा पीछे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर। ज्यादा कॉन्जुगेशन किसके अंदर है बेटा जी? ब्लू वाले में, ग्रीन वाले में? ग्रीन वाले में 3 एरो आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ 2। तो इसका मतलब ज्यादा फेवरेबल कौन? बीटा। और फिर कौन आएगा? अब है गेमा। नहीं, रियल में जो प्रोनाउंस करते हैं ना इसको गामा नहीं कहते, इट्स अ गेमा। वो अलग बात है, हम इंडिया में गामा गामा बोलते हैं। बच्चे बोलते ना कि कैरियर बनाना है, दैट इज नॉट अ कैरियर, इट्स अ करियर। टोटोइज बोलते हैं, टोटोइज नहीं होता, इट इज अ टोटस। इंग्लिश सीखो। चलो आ जाओ, 55 हो गया क्या? अब क्वेश्चन नंबर 56। सबसे आसान क्वेश्चन देने वाला हूं। अब ये नहीं बना तो मैं मुंडिया मरोड़ूंगा तुम लोगों की। क्या करूंगा? क्वेश्चन कर लोगे? दे ही देते हैं, मजा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, बॉयज कंट्रोल करो।
तुम्हारे चक्कर में बाकी नहीं पढ़ पाते फिर। C11OCH, यहां आ गया बेटा जी मेरे पास, बाद में OH, OH, COOH। इसमें से देखना कौन सबसे जल्दी H देगा। तो ये दे दिया हमने अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गेमा, इसको मान लिया डेल्टा। इतना तो कंफर्म है, तूने फाइंड कर लिया होगा सबसे पहले कौन आने वाला है। कौन आने वाला है? डेल्टा। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो COH है ना, तो डेल्टा तो सबसे पहले आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां अल्फा बीटा और गेमा में सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? बीटा सबसे, बहुत बड़ी, क्योंकि यहां ऑक्सीजन खींच रहे हैं, वहां पर कार्बन है, अंतर है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती। अब अल्फा और गेमा में पहले कौन? क्योंकि ये फिनोलिक है ना और वो एल्कोहलिक है, तो ज्यादा कौन होता है? क्योंकि ये कंजुगेशन करेगा ना, क्या वो कंजुगेशन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों में से पहले कौन? फिर आएगा गेमा। जब हम 11th क्लास में हुआ करते तब हमारे फिजिक्स वाले टीचर ने बताया था ये कि ये गामा नहीं होता बेटा, इट्स अ गेमा। तब से मुंह में बैठ गया गेमा। खतरनाक बंदा था वो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ पूछ मत क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, टॉपिक लिखो आगे। अरे क्वेश्चन के अंदर ही टॉपिक बन जाएगा। लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ, लिखिए लाइन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन, है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कंपेयर किस में करना वो बता रहा हूं। कंपैरिजन बिटवीन फिनोल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, फिनोल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। देखो बेटा जी, हम मतलब कंपेयर करने वाले हैं फिनोल और सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। मतलब फिनोल में कुछ ना कुछ और भी ग्रुप्स लगे हुए होंगे, यस और नो। मुझे एक बात बताइए बेटा, देखना क्या है हमने? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या देखनी है? एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा एक बार ध्यान से देखो, ये है मेरे पास फिनोल। क्या है मेरे पास? ये फिनोल है। अब ये भी क्या है? ये भी क्या है? अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, अभी तीनों फिनोल है, कुछ हम सब्स्टिट्यूट बनाएंगे और कुछ विदाउट सब्स्टिट्यूट। देखो यहां लगा दिया मैंने ग्रुप जी। क्या लगा दिया? ग्रुप। और मान लिया ग्रुप जी जो है वो प्लस एम या फिर प्लस आई वाला है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला है। यहां मैंने ग्रुप मान लिया ऐसा जी स्टार, जिसमें ग्रुप कैसा है वो माइनस एम और या फिर माइनस आई वाला। ओके बेटा जी। और बीच में हमने कुछ नहीं लगाया, मतलब वहां कोई ग्रुप में नहीं है, तो मतलब वहां कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। मुझे एक बात बताइए, जब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होगी, किसकी होगी? तो H लूज होंगे ये वाले, यस और नो। ये H बाहर निकलेंगे, पीछे चार्ज क्या बचेगा? नेगेटिव को ये बेंजीन रिंग ये भी कॉन्जुगेशन करेगी, ये भी करेगी। और लेकिन हमें रिंग में कैसे स्पीशीज चाहिए? खींचने वाले या डोनेट करने वाले? क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए खींचने वाले चाहिए ना। ये कौन सा है? तो ये स्टेबलाइज करेगा। या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? कम। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला बन के आएगा ना। तो बनाओ इसको बेटा जी। फिर इधर मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं। बहुत आसान आसान काम है, अब बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। क्वेश्चन लिख दो तब तक आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 57। ए ऑप्शन जो हमें दिए गए बेटा वो है बेंजीन के ऊपर है बेटा जी OH, दैट इज अ फिनोल। और पैरा पोजीशन पे हमें लगा दिया गया है OCH3। बी ऑप्शन है फिनोल
फ्लोरीन, फिनोल, पैरब लगा दिया, COOH, डी कुछ भी नहीं है। चलो भाई मुझे बताओ सबसे लास्ट में कौन आएगा, क्योंकि ये प्लस एम वाला है ना, ये माइनस आई है ना, ये माइनस एम है ना, और ये विदाउट ग्रुप नो इफेक्ट वाला, यस और नो। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ए सबसे, फिर कौन आएगा, डी आएगा, यस और नो, फिर कौन आएगा, बी, और सबसे ज्यादा, बहुत बढ़िया है ना आसान सा। बनाओ ऐसे वाले क्वेश्चन। अब एक और हो जाए, क्वेश्चन नंबर 50। एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलो कितने बच्चों ने बना लिया ऑर्डर, ओके। सबसे लास्ट में कौन होगा, फिर कौन आएगा, अच्छा सबसे ज्यादा कौन, ओके। अच्छा सी सबसे ज्यादा कितने बच्चों ने लगाया है, इतने ने लगाया। अच्छा ए कितनों ने लगाया है, ए कैसे लगा दिया। बी कितना लगाया है, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या सी और डी पहले आएगा या ए बी पहले आएगा, कैसे भूल गए, CH2 है बीच में, यहां पर भी CH2 बीच है ना, यहां जल्दी H कौन निकालेगा, ए और बी, क्योंकि H निकलेगा तो नेगेटिव कंजुगेशन में आ रहा है ना, यहां से निकलेगा यहां कंजुगेशन में आ रहा है ना। तुमने NO2 के हिसाब से कर दिया, लेकिन देख तो लो कि H बाहर निकले, ये नेगेटिव तो कंजुगेशन में आएगा ही। तो क्या कर रहे हो यार, कर रहे हो सॉरी। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी फॉर बॉल, उसके बाद ए, बहुत बढ़िया। COD में सी, फिर कौन आएगा, कितने बच्चों ने यही ऑर्डर बनाया था, बहुत बढ़िया, गुड। चीजों का ध्यान रखो, सीधा ग्रुप देखो, क्या हम ग्रुप पहले देखते हैं, देखते कि जुड़ा कैसे, यदि ये चीजें सेम होती तो ग्रुप देखते, अदरवाइज ग्रुप डायरेक्ट नहीं देखने का, पहले देखना कहां जुड़ा हुआ है बेटा, वो समझे हो। एक और हो जाए, हाँ बेटा, कौन कितना तब लगता ना जब ये सेम होते, क्या ये और ये चीज सेम है, यहां कंजुगेशन में जाएगा ना ये, क्या ये तो कंजुगेशन में नहीं है, तो कौन कितना कहां देखोगे, है ना, कंजुगेशन होती फिर देखते। माइनस, हाँ NO2 और CN में माइनस आई किसका ज्यादा होता है, हाँ तो वो स्ट्रॉन्गली खींचेगा ना इन दोनों, तभी तो C पहले आया ना बेटा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव की तरफ जाएंगे हम लोग, ओके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाए, क्वेश्चन नंबर, ओके 59 मतलब 60 40 20 क्वेश्चन ही हुए आज भी। मैंने ट्राई किया करो कि एक दिन में थोड़ी स्पीड रखो कि 30 प्लस क्वेश्चन हमारे क्लास के अंदर हुए, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी करेंगे तो अगले लगभग हमारे 35 और लगभग मिला के 40 से ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 42 43 लेक्चर पड़े हैं ऑर्गेनिक खत्म करने के लिए। डेली 30 क्वेश्चन भी करेंगे तो दैट इज अ बिगर नंबर, क्लास के अंदर अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे और तुम्हें आसानी हो जाएगा आगे का। लेकिन तुम्हारी स्पीड स्लो होगी तो वही क्वेश्चन देखा जाए तो हमारी एवरेजिंग कितनी क्लास के अंदर वही 20 से 25 के बीच में रेंज बनती है, और वो अच्छी रेंज नहीं है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन करने में, नोट डाउन करने में थोड़ा सा बढ़ा लो स्पीड। क्वेश्चन पे कितने हो गए, 59 पे आ गए, ओके। देखो कौन सा क्वेश्चन बनवाने वाला था, क्या बनवाने वाला था, मुझे ही बुला दिया, अच्छा क्वेश्चन था,
CNC देखना ही पड़ेगा, ध्यान दिमाग से निकल गया यार। अरे आ गया यार, नन्ना मुन्ना ही क्वेश्चन है। ये तो तुम 1 सेकंड में बना दोगे यार। एसिडिक स्ट्रेंथ का बना लिया? कितने बच्चों ने सोच लिया क्या आंसर होगा? सबसे लास्ट में कौन आएगा? डी, सी, सी। सी वाले कितने हैं? मुंडी में रोड दो। अब देखो ना, H निकलेगा, ये -m देगा ना, ये -I देगा। मेटा पर m नहीं दिया जाता ना, पर हमने लास्ट डे पढ़ा था कि दे भी रहा था वो रिंग के लिए देगा -m, लेकिन इस OH के यहां के लिए वो क्या देगा? रिंग के लिए क्या देगा? -m। लेकिन रिंग जब हमारे पास रिएक्शन थी ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वगैरह या न्यूक्लियोफिलिक, तो जब रिंग को देख रहे थे कि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है डेफिनेट, तब वो रिंग को देते ही है मेटा पर भी। बट जब ग्रुप लगा होता है इसका, यहां ये निकलेगा तो यहां चार्ज आएगा ना, इसके लिए ये वाला ग्रुप -m दे, मेटा वाला ना -m ना +m, तो -I देगा, यहां पर -m और यहां पर कुछ नहीं। तो सबसे लास्ट में कौन? बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत बढ़िया। अब दोनों में -m है ना, तो कौन आएगा दोनों में से ज्यादा? कौन? कितनों को लगता है डी पहले? सबसे ज्यादा डी होगा। ओके, कितनों को लगता है बी होगा? ध्यान से देखना, तुम लोगों ने एक चीज नोट डाउन नहीं किया, वो ये कि यहां NO2 कुछ ऐसा होगा ना। अरे होगा ना, ऐसे होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। -m देगा, लेकिन इन दोनों में से ये हाइड्रोजन को थोड़ा सा पकड़ा है, यहां तो पकड़ा नहीं, जल्दी कौन निकालेगा? तो आंसर क्या आएगा? डी, फिर आएगा बी। रीजन क्या है? हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो यही होता, समझ रहे हो? लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा पकड़ा गया हुआ है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन वो फेवर नहीं करता। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब ये बाउंड हो गया तो इसको जल्दी, इसको ये भी जल्दी जाएगा। अरे बट उसको स्टेप निकलेगा तो ये भी रुकेगा, निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको पकड़ा हुआ है ना, समझे हो? बनाओ इसको, तो तुम्हें इस चीज का भी रखना पड़ेगा। यस, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा। आर यू श्योर? ऑर्थो इफेक्ट के बाद दोबारा से पढ़ना, फिर लागेगा पता तन्ने तुम्हें। बनाओ सी वाला, सी तो कमी आएगा ना, -I, वहां -m लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों ही ये जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन दोनों में से जल्दी कौन? नीचे वाला। क्यों? यहां पे थोड़ा सा वो बाइंडेड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। चलेगा। अब बनाए एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन, बना ले क्या? चलो तुम भी क्या रखो, बढ़िया वाला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 60। एक है मेरे पास फिनॉल, एक है मेरे पास NO2 दिस वन, सी है मेरे पास। क्वेश्चन से डरना। हाँ, अरे टोपी वाले खोल दी टोपी तुमने, रुक जा गजनी। क्या इसको जानते हो? पिक्रिक एसिड।
याद रखना जितने भी फिनॉल्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा, बताऊंगा नहीं, कोशिश करो, सबसे पहले कौन आएगा? पिक्रिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। कौन आएगा? पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन देता है। छोड़ो, डी के बाद फिर कर लोगे क्या? आगे एसिड बेस रिएक्शन। वैसे देखा जाए ना, फिनोल्स होते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि फिनोल और जब रिएक्शन करके जो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, वो कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड और फिनोल में कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक, तो कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दे नहीं सकता, लेकिन पिक्रिक एसिड के केस में बन जाता है। तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 60, एक नहीं लिखना, ये तो फिनोल ना एसिडिक। अब बेंजोइक एसिड के भी बनाकर देख ले, हेडिंग दीजिए। ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ 7th नंबर के अंदर ही चल रहा है सारा। ये लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन benzoic acid and substituted benzoic acid. Comparison between, किसमें करो? acid strength comparison between benzoic acid and substituted benzoic acid. चलो अब इधर देखना बेटा, अब लिखना नहीं, अब थोड़ा सा सुनना है, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, ये जो बेंजोइक एसिड है या सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड होगा ना, यहां दो फैक्टर से एसिडिक स्ट्रेंथ बनती है। मतलब हमें कितनी चीजों का ध्यान रखना है यहां पर? दो चीजों का। एक तो होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक नेचर, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स आएंगे। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, वो होगा ऑर्थो और SIR इफेक्ट। मतलब हमें दोनों का क्या रखना पड़ेगा बेटा जी? ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखिए फिर, यहां क्या था? बेंजोइक एसिड और सुनो ध्यान से। फर्स्ट फैक्टर लिखिए, पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक, लिखिए बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का कैसा नेचर चाहिए? खींचने वाला या डोनेट करने वाला? खींचने वाला। यस और नो? अबे यस और नो बेटा। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होगा? यही होगा ना बेटा। यहां भी क्या होगा? यही होगा ना। और यहां भी क्या होगा? अरे यही होगा ना। अब देखो यहां मैंने लगा दिया ग्रुप कौन सा? अच्छा ग्रुप है। अच्छा तुम लोग नोट डाउन किया, पहले मैंने बॉन्ड यहीं से बनाया था। इसका मतलब समझते हो? क्योंकि यार तो ये तो 12th पास। देखो बेटा, जब ये बीच में से ऐसे लाइन खींची जाती है, इसका मतलब ये ग्रुप या तो ऑर्थो, जो मैं ग्रुप लिखूंगा यहाँ पर वो ऑर्थो पे भी हो सकता है या फिर पैरा पे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा होंगे ना डायरेक्टर्स। यार ऑर्गेनिक खतरनाक पड़ी है तुम लोगों ने। कौन था ये? तू ही होगी, मुंडी में रोड दूंगा। कौन सा प्लस एम चाहिए? माइनस एम। यहां मान लो माइनस एम और माइनस आई। यहां कौन है बेटा? हाइड्रोजन। यहां मान लीजिए ऐसा जी स्टार ग्रुप है जिसके ऊपर कैसा इफेक्ट है? प्लस एम या फिर प्लस आई है। तो मुझे बताइए हमें चाहिए कैसे थे? माइनस एम या फिर माइनस आई। तो ये क्या करेगा? डोमिनेट करेगा ना। तो ये ऐसे वाला ऑर्डर बनकर आएगा। किसके लिए? जब इलेक्ट्रॉनिक नेचर देखना है। दूसरा नेचर कौन सा है हमारे पास बेटा जी? किसका? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR। इन दोनों को तो तुम अच्छे से जानते ही हो, दोबारा जानने की आवश्यकता
अब हम देखेंगे SIR इफेक्ट वगैरह, एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन डालना हो एग्जामिनर को तो यहां से डालने में वो फेवर करता है। रिपीट करो। अरे इसमें क्या, ये स्टार्टिंग से पढ़ते आए ना बेटा। देखो H निकलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे ना, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव को कौन स्टेबल करते हैं, खींचने वाले, डोनेट करने वाले। तो ये खींचने वाले थे इसलिए ये फेवर किए, डोनेट करने वाले फेवर नहीं हुए। अद्भुत हो, कहा हो। ओह गजनी है ना, भूल जाता है कुछ कुछ टाइम बाद। कितने बजे तक क्लास होती है बेटा ये? बेटा 3 मिनट बचे, एक एक क्वेश्चन देखना है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ताकि वहां घर जाके तुम प्रैक्टिस कर लो फिर बाकी क्वेश्चन। यही बनवा दो अच्छे वाला क्वेश्चन सीधा ही, रोगे तो नहीं? लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 61, ए ऑप्शन है हमारे पास बेटा कुछ ऐसी, बी ऑप्शन है हमारे पास कुछ ऐसी, और सी ऑप्शन है हमारे पास कुछ। चलो मैं ही समझा देता हूं, 3 मिनट बचे। सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान से देखना है एक बार, सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। हमें पता है यहां पर कोई इफेक्ट, यहां पर ये प्लस ही देगा ना, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट है ना, दिख गया। और यहां पर कौन सा इफेक्ट है, SIR। ध्यान से सुनना बेटा, SIR इफेक्ट जब हो जाए तो यहां के चाहे चाहे लोन पेयर सिग्मा पाई हो या पाई सिग्मा आगे पाई हो, वहां पे कॉन्जुगेशन। ये जो बेंजीन रिंग है रियल में देखा जाए COH के लिए इलेक्ट्रॉन खींच रही है, दे रही है, दे रही है। सी डबल बॉन्ड ऐसे ही, अरे यार तुम क्या करते हो, यहां पे कार्बन है ना बेटा, ये रिंग का कार्बन है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये दिख रहा है तुम लोगों को, पाई सिग्मा पाई है ना, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। हमें ऐसा चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ये नेगेटिव भी चाहेगा ना कंजुगेशन में, चाहेगा इसके साथ, लेकिन जब ये पाई इन्वॉल्व हो गया तो ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचो, जब यहाँ SIR इफेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये पाई और इसके पाई कंजुगेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब जब ये H बाहर निकलेगा, जब ये वाला पाई कंजुगेशन में नहीं आ सकता SIR इफेक्ट में, तो ये कंप्लीटली जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छी बात, बुरी बात? अच्छी बात। इसमें थोड़ा कम जाएगा और इधर तो पूरे तरीके से ही जाएगा। तो कौन सबसे ज्यादा फेवरेबल हुआ? ए, सी फेवरेबल हुआ। फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? अरे समझे, हो गया। बनाओ इसको, कि ऊपर वाले में बेटा पाई इन्वॉल्व हो गया ना इसके कंजुगेशन में। जब पाई इन्वॉल्व हो रहा हो तो देखो, जिनको नहीं समझ आएगा फिर से देख लो बेटा, जब पाई इन्वॉल्व हो रहा है, नॉर्मल वाले में हो रहा है ना बेटा, तो ये C11O क्या इसको 100% स्टेबलाइज कर पाएगा? क्योंकि इस वाले को 50 इसके साथ करना पड़ेगा, 50 इसके साथ करना पड़ेगा। यस और नो? जब ये पाई इन्वॉल्व नहीं हो सकता SIR इफेक्ट में, तो ये कितना करेगा? इसको 100% करेगा। तो इसमें 100% हो रहा है, नहीं हो रहा? और इस कंजुगेशन नहीं, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। यहां कंजुगेशन कितनी होती है? लिख लो भाई साहब तुम लोग, यहां कंजुगेशन क्या होगी? 0 होगी। लेकिन इसके C≡O नेगेटिव में कंजुगेशन कितनी होगी? 100% होगी। यस और नो? ये आपस में अच्छे से कंजुगेशन करेंगे, लेस देन 100 करेंगे, और यहां पर 50% होगी। आज के लिए इतना, बाकी हम करेंगे। टाइम है 10 बजे तक की ना क्लास, पक्का? सुन एक मिनट बेटा, हमारे पास ना ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसके बाद बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एंड एसिड बेस रिएक्शंस, जो तुम लोग 10th क्लास में सुनी है। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में भी जितने भी हमारे पास फिनाइल वाले हैं या विदाउट फिनाइल वाले हैं, वो सारे हम यहाँ कवर आउट कर लेंगे। और उसके बाद बचेगा सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, टोटोमेरिज्म। ये टॉपिक सुने होंगे ना तुम लोगों ने। एक बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और फिर हम इसको क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।